जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 11 to 13 जेपीएससी का रिजल्ट आ जाने के बाद फाइनल 14 जेपीएससी के लिए स्टूडेंट जो है अब तैयारी में लग चुके हैं। वहीं आप देखोगे कि तो हेमंत सोरेन जो है अपने घर के कार्यों से अब जो है फ्री हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको जो है झारखंड पुलिस में जो झारखंड दरोगा की भर्ती आने वाली थी उसमें अपडेट देखने को मिलेगा। तो हमने एक संयुक्त पहल शुरू किया है स्टडी फॉर गोल्स के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जहां आपको 14 जेपीएससी मेंस का खोटा सिलेबस और झारखंड दरोगा का जो सिलेबस है उन दोनों को टारगेट करते हुए हम यूट्यूब पे क्लासेस लाएंगे। आप देखोगे तो झारखंड सचिवालय का जो मेंस का सिलेबस था वही सिलेबस झारखंड दरोगा के मेंस का सिलेबस है। तो कहीं ना कहीं जो झारखंड दरोगा का कोर्स है वह स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे कंप्लीट खोटा कोर्स नामक से कंप्लीट है, लेकिन जो झारखंड का जो आप जेपीएससी देख रहे हो जेपीएससी मेंस का जो है चीज़ें हम यहाँ से अब शुरू करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में पहले पहले सेशन में हम जेपीएससी मेंस खोटा के सिलेबस को झारखंड दरोगा के सिलेबस से सम्मिलित करते हुए जो पहली टॉपिक पढ़ने वाली है वह हम पढ़ेंगे खोटा भाषा का उद्भव और विकास, और देखेंगे कि वर्तमान में खोटा कहाँ पे लाया करता है झारखंड में। इन सब चीज़ों को देखेंगे। यह सेशन 2-3 बार चलेगा, जैसे कि अलग अलग तरीके से हम आंसर राइटिंग भी आपको इसी क्लास में सिखाएंगे। तो खोटा भाषा का उद्भव और विकास कैसे लिखना है इस पे 2-3 क्लासेस आएंगी और अंतिम क्लास प्योर खोटा भाषा में आएगा। अभी फिलहाल जो है देवनागरी लिपि हिंदी भाषा में जो है देखने को आपको मिलेगा। तो देर न करते हुए आइए क्लासेस जो है शुरू करते हैं, लेकिन मैं आपको बीच में इंटरप्ट करते हुए बता दूं कि 14 जेपीएससी पीटी का पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट और किताब स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट का किताब है जो मार्केट में पुस्तक दुकानों में आपको मिलेगा, और स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जो आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। उसी प्रकार से अन्य जो है झारखंड दरोगा उत्पाद सिपाही कांस्टेबल एलडीसी क्षेत्रीय कार्यकर्ता का किताब आपको स्टडी फॉर गोल्स का मिलता है ऐप पे भी और किताब दुकानों में भी। और यह रहा उस झारखंड दरोगा कोर्स के बारे में जिसके बारे में मैं बता रहा था, जिसमें संपूर्ण पेपर 3 पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पेपर 2 खोटा की अलग से कोर्सेस मिलेगी। अब यहाँ से हम बेसिक जानकारियां देखना चालू करते हैं खोटा का। तो आपको ध्यान पूर्वक जो है कहानी नुमा इसको सिर्फ ध्यान पूर्वक देखते चलना है और सुनते चलना है मेरी बातों को। अगर कहीं आपको ऐसा लगे कि कुछ नोट करने की जरूरत है तो नोट कर लीजिएगा, अन्यथा स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ मुफ्त में साझा किया जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से हम एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं। आप एकदम इस बेसिस पे समझ के चलो कि आपके बिहाफ पे मैं इसको पढ़ रहा हूं, तो बस आपको ध्यानपूर्वक सुनते चलना है। सबसे पहले हम एक बेसिक परिचय देखते हैं खोटा भाषा का, जो एकदम बेसिक होगा। ठीक है, तो खोटा भाषा झारखंड की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट स्थान रखती है। अगर हम झारखंड की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना की बात करें तो खोटा भाषा एक विशिष्ट स्थान रखती है। और क्यों रखती है, किस प्रकार से रखती है, आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यह केवल एक भाषाई इकाई नहीं बल्कि राज्य की विविध आबादी को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण संपर्क भाषा यानी कि लिंक लैंग्वेज है। तो अभी अभी आपको समझ में आया कि क्यों सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना यह जो है बनाता है, क्योंकि देखिए समाज को कैसे जोड़ने का यह कार्य कर रहा है। यह जो खोटा भाषा है यह झारखंड में आप देखोगे कि 33 जनजातियां अब और सदान हैं, कई लोग हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कई भाषाएं हैं, 9 भाषाएं तो टीआरएल डिपार्टमेंट में ही आपको देखने को मिलता है। तो उनके बीच जो है लिंक लैंग्वेज का काम करने का, संपर्क भाषा का कार्य करने का काम करता है खोटा भाषा। खोटा मुख्य रूप से सदानों का जो झारखंड के मूल गैर जनजातीय समुदाय है की मातृभाषा है। आप देखोगे कि खोटा मूल रूप से किन की भाषा है, किन की मातृभाषा है, मदर टंग है, तो उन सदानों का है जो झारखंड के मूल निवासी तो है लेकिन जनजाति नहीं है, गैर जनजाति में उन्हें रखा जाता है। आगे कि परंतु इसका जो महत्व है इस तथ्य पर निहित है कि यह विभिन्न आदिवासी समुदाय के बीच संवाद के एक सेतु के रूप में कार्य करता हुआ लिंक लैंग्वेज के बारे में अगेन कहा जा रहा है। इस प्रकार यह भाषा झारखंड की बहुसांस्कृतिक और बहुभाषाई पहचान को अक्षुण्ण रखने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बेसिक जानकारियां समझ में आ रही है कि खोटा का कितना इंपॉर्टेंस है झारखंड में। यह किताबों से ज़्यादा और इस क्लास से ज़्यादा आपको जब आप मार्केट में निकलोगे तब आपको समझ में आएगा कि खोटा और नागपुरी की कितनी बड़ी मात्रा में प्रयोग की जाती है समाज में। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम कहें तो खोटा का प्रभाव क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक है। बहुत बृहद क्षेत्र में झारखंड में जो है खोटा बोला जाता है।
यह मुख्य रूप से झारखंड के 3 प्रमंडल, जिसमें मुख्य रूप से उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना है, साथ ही साथ आपको पलामू प्रमंडल में भी जो है खोटा भाषा बोलते हुए लोग देखने को मिलेंगे। तो झारखंड के लगभग 15 से 16 जिले, कहीं पे 15 जिले लिखे होते, कहीं 16 जिले लिखे होते, तो आप मान के चलिए कि झारखंड के 15 से 16 जिलों में जो है प्रमुखता से खोटा भाषा बोली के तौर पे उपयोग में लिया जाता है। इसके बोलने वालों की संख्या का अनुमान लगभग 1.5 करोड़ तक लगाया जा चुका है अभी तक। ठीक है, नई जनसंख्या जो आती है तो उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से चीजें बढ़ी हैं। ठीक है, जो इसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से राज्य की सबसे बड़ी और प्रभावशाली भाषा बनाती है। ठीक है, अगर हम झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें तो झारखंड का सबसे बड़ा और प्रभावशाली भाषा खोरठा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं लेकिन लगभग 1.5 करोड़ की आबादी इसको बोल रही है, 15 से 16 जिलों में बोला जा रहा है, झारखंड के 24 जिलों में से। आगे है कि खोरठा की यह जनसांख्यिकी जो है वह शक्ति इसकी सामाजिक स्वीकृति का प्रमाण है। यह एक ऐसी सांस्कृतिक शक्ति के रूप में कार्य करती है जो झारखंड की विभिन्न भाषाएं आबादियों जैसे कि आर्य में सदानी और सदानी में खोटा, नागपुरी, पंचपरगनी और कुलमारी, उसके बाद द्रविड़ में कुड़ुक और ऑस्ट्रो एशियाटिक में संथाली, मुंडारी इत्यादि को एक साझा मंच प्रदान करती है। सबका लिंक लैंग्वेज वाली बात आ रही है। ठीक है, आगे देखिए, और इन सबों का जो इन जो भाषाओं की बात की गई, इन भाषाओं के कई शब्द जो है आपको खोटा भाषा में देखने को मिलता है, जिस पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आगे है कि कुछ आदिवासी समुदाय, देखिए यह जो क्लास है, इस क्लास में बहुत सारी बेसिक चीजें आप ऐसे सीख जाओगी जो जहां से प्रश्न बना के झारखंड दरोगा में पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ फॉर्म में, और जेपीएससी में आंसर राइटिंग में आपको बहुत हद तक मदद मिलेगा। ऐसे एग्जैक्टली हम एग्जैक्ट पैटर्न भी आपको देंगे और मैं लिख के ही पीडीएफ साझा करूंगा हैंड रिटन फॉर्म में। उसके लिए आप बस स्टडी फॉर गोल्स के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके रखें, ताकि जब अपडेट आए तो आपको पता चले। कुछ आदिवासी समुदाय जैसे कि मुंडा और उरांव अपनी पारंपरिक मातृभाषा को छोड़कर खोटा अपना चुके। आप देखोगे रांची जैसे क्षेत्र में कई ऐसे आदिवासी आपको मिल जाएंगे जो अपनी भाषा न बोल के नागपुरी भाषा बोलते हैं। इसी प्रकार से चतरा हजारीबाग क्षेत्र में, गिरिडीह क्षेत्र में आप देखोगे, रामगढ़ क्षेत्र में देखोगे तो खोरठा बोलते हैं। जो इसकी अब यहाँ चूंकि हम खोरठा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ आदिवासी समुदाय जैसे कि मुंडा और उरांव और अन्य जनजातियां भी अपनी पारंपरिक जो उनकी मातृभाषा अपनी भाषा है उसको छोड़कर कहीं ना कहीं खोरठा नागपुरी अपना चुके हैं, जो इनकी जो खोरठा भाषा की गहरी सामाजिक पैठ और स्वीकार्यता को दर्शाता है कि एक्सेप्ट इसे लोग कर चुके हैं। इसीलिए खोरठा का अध्ययन केवल एक भाषा के रूप में नहीं बल्कि झारखंड के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने के एक अनिवार्य तत्व और एकीकरण की शक्ति के रूप में किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे इस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों और कैसे। अब देखिए यहां से जो खोटा भाषा का उद्भव पे विभिन्न विद्वानों का मत रहा है उसे हम पढ़ेंगे। जब मैं खोटा से स्नातकोत्तर कर रहा था उन दिनों, जब हमारी पढ़ाई चल रही थी, हमें खोटा भाषा में ही आंसर राइटिंग करके पास करनी होती थी। ठीक है, और जब इस यहाँ तक का मैंने सफ़र कंप्लीट किया कि खोटा से मैं आज पीजी हूँ, स्नातकोत्तर कर चुका हूँ, और इसके आगे की जो खोटा की भाषा की जो पढ़ाई है बहुत विवादित है, क्योंकि टीआरएल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पीएचडी होता है जिसमें लगभग सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, 9 टीआरएल के होते हैं और हिंदी भी इंक्लूडेड होता है। तो वो बहुत विवादित है, वो पार्टिकुलरली आप उसे खोटा से जो है पीएचडी कर नहीं सकते। तो खोटा का जो उच्चतम अभी तक का अगर आप शिक्षा कहो तो कहीं ना कहीं एक पीजी या स्नातकोत्तर जो है एक प्रमाण है। इसके हालांकि इसके अलावा जो आप लोग हैं वह खोटा से पीएचडी भी करते हैं। ठीक है, खोटा भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न अकादमिक जगत में गहन और बहुआयामी बहस का विषय रहा है। यही मैं अभी समझाने का प्रयास कर रहा था कि जब हम लोग स्नातकोत्तर कर रहे थे खोटा से तो ये चीज़ें हमें बहुत बार देखने को मिली। कई बार हमने आंसर राइटिंग जब किया तो बारंबार हमें यह लिखना पड़ा कि जो है अगर खोटा की उत्पत्ति की बात करें तो यह जो है फलाने लेखक के मत के अनुसार हम लिख रहे हैं या फिर फलाने लेखक के मत के अनुसार हम लिख रहे हैं। हमें अलग अलग मत को लिखना पड़ा और बताना पड़ा कि इनके मत और इनके समर्थन से यह मत जो है इस्टेब्लिश हुआ है खोटा की उत्पत्ति को लेकर, जो कि अभी अभी कुछ आप यहाँ पे भी पढ़ोगे। खोटा भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न अकादमिक जगत में गहन और बहुआयामी बहस का विषय रहा है। इन सिद्धांतों को मुख्य रूप से 2 प्रमुख धाराओं में विभाजित किया जा सकता है। इसमें मैंने 2 प्रमुख धाराओं को रखा, हालांकि बहुत सारे इसमें जो है अलग अलग मत है, लेकिन जो प्रमुखता से आंसर राइटिंग में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा उस पर हम कार्य करते हैं। पहला है मगधी प्राकृत से उद्भव का सिद्धांत जो खोटा का, उसको पढ़ते हैं।
यह मत सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत है आज के डेट में, ठीक है। और पारंपरिक दृष्टिकोण का यह प्रतिनिधित्व भी करता है। इस सिद्धांत के अनुसार खोटा का विकास पूर्वी भारत की अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं जैसे कि बंगला, असमिया, उड़िया और मगही की तरह ही मगधी प्राकृत और उसके बाद के जो है अपभ्रंश से हुआ है। तो ये जो मगधी अपभ्रंश से जो खोटा भाषा का आविष्कार माना जाता है, यह आज के डेट में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। हालांकि ए.के. झा सर के युग में जो है वह ए.के. झा सर वाली जो अभी आगे हम पढ़ेंगे वह ज्यादा एक्सेप्टेबल था, लेकिन वर्तमान में आप देखोगे कि अधिकांश जो साहित्यकार है खोटा के, उनका झुकाव इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों की प्रसिद्ध भाषाविद जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपनी भाषाई सर्वेक्षण में खोरठा को पूर्वी मगही की एक उपभाषा के रूप में वर्गीकृत किया था। इस पॉइंट को आप नोट कर लें, यह झारखंड दरोगा में भी वस्तुनिष्ठ फॉर्म में पूछा जा सकता है और जेपीएससी में तो आपको लिखने का काम आएगा ही। अब क्या है कि जो इसी मत की पुष्टि करता है, ठीक है, कि यह पूर्वी मगही का जो उपभाषा है खोटा, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में डॉक्टर बी.एन. ओदार जैसे आधुनिक खोटा विद्वान शामिल है, जो इसे बिहारी भाषाओं के बृहत्तर समूह का एक अभिन्न अंग मानते हैं। अभी आप देखोगे कि कल ही जो है डॉक्टर बी.एन. ओदार सर को जो है पद्म श्री रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान जो रांची में है, वहाँ पे जो उसके पूर्व जो निदेशक रह चुके हैं डॉक्टर अनिल, जिनकी कई पुस्तकें आपने झारखंड जीके में पढ़े, उनके द्वारा सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ऐसे साहित्यकार डॉक्टर बी.एन. ओदार जैसे जो साहित्यकार है वर्तमान में, और इनके साथ और कई लोग हैं इनके उम्र के और साहित्यकार, ठीक है, जो ऐसा मानते हैं कि जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने कहा था वही बात को ये लोग जो है हैंड्स अप देते हैं, ठीक है। आगे आप देखते हैं। आगे है कि इस सिद्धांत का ऐतिहासिक आधार यह है कि खोरठा भाषी क्षेत्र प्राचीन काल से ही मगध साम्राज्य के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र में रहा, और इसी कारण से खोटा और मगही के बीच कई शाब्दिक और व्याकरणिक समानताएं स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। हालांकि दोनों भाषाओं में महत्वपूर्ण जो है ध्वन्यात्मक अंतर भी मौजूद है। जैसे खोटा में तलाबी स और मूर्धन स का उच्चारण ख और स के रूप में होना। उदाहरण के तौर पे पुरुष जो है खोटा में पुरुष हो जाता है और वर्षा जो है वह बरखा हो जाता है, ठीक है। यह जब आपको खोटा भाषा का मानकीकरण पढ़ाया जाएगा, यही स्टडी फॉर गोल्स के इस यूट्यूब पे ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर जब खोटा भाषा की विशेषताएं भी आपको जब पढ़ाई जाएंगी वहां पे भी ये सब सारी चीजें पुनः आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह सिद्धांत खोटा को एक स्थापित और व्यापक भारतीय भाषाई परंपरा से जोड़ता है, लेकिन साथ ही इसे मगही जैसे भाषाओं की एक शाखा के रूप में प्रस्तुत करने का जोखिम भी उठाता है, ठीक है। यह हो गया एक मगधी अपभ्रंश वाला। अब दूसरा है कि खरोष्टी लिपि से उद्भव का सिद्धांत। यह सिद्धांत एक समय तक बहुत ही ज्यादा मान्य रहा था, और यह सिद्धांत है कि खरोष्टी लिपि से जो है खोटा भाषा का उद्भव हुआ है, और इसके जो समर्थक है वह डॉक्टर ए.के. झा सर, अजित कुमार झा सर है। आइए इसको पढ़ते हैं। यह क्रांतिकारी और विशिष्ट सिद्धांत है। क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि इसको मतलब हमारे जो भारत है इसका सबसे पुरानी सभ्यता से जोड़ लिया गया है, ठीक है। तो यह क्रांतिकारी और विशिष्ट सिद्धांत है जिसके प्रबलतम जो प्रस्तावक हैं वह डॉक्टर ए.के. झा सर हैं, जिन्हें झारपात, वेदरव्याज, मौसम वैज्ञानिक इत्यादि उपनामों से भी जाना जाता है। यह सिद्धांत जो है खोटा को मगधी प्राकृत के प्रभाव से मुक्त कर एक अद्वितीय, प्राचीन और स्वदेशी पहचान प्रदान करने का कार्य करता है, प्रयास करता है। डॉक्टर ए.के. झा के अनुसार खोटा शब्द और भाषा का विकास सीधे तौर पर भारत की प्राचीन खरोष्टी लिपि से माना जाता है, और इसके लिए इन्होंने एक शब्द विचार भी दिया था जिसमें उन्होंने ऐसे लिखा है कि खरोठी, खरोष्टी से खरोठी, फिर खरोठा, ठीक है, खरोठा, उसके बाद जो है खोरठा। इसमें और दो तीन चीजें लिखते हैं लोग, ठीक है, कि खरोठी, खरोठा, खरोष्टी, ऐसे करके लास्ट में खोठा तक बात पहुंचाते हैं। तो उनका मानना है कि इस प्रकार से जो है खरोष्टी जो है धीरे धीरे शब्द बदलते बदलते खोरठा हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कि डॉक्टर झा मतलब डॉक्टर ए.के. झा सर खोटा को एक अनार्य भाषा मानते हैं, ठीक है। आर्य भाषा नहीं, आपको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उसके बाद आर्य सभ्यता आपने जेपीएससी में हिस्ट्री में, आप जेपीएससी का जब तैयारी करते हो और जब हिस्ट्री सेक्शन पढ़ते हो तो आप देखते हो पहला टॉपिक हमें जो पढ़नी होती है
वह यही होता है, हड़प्पा संस्कृति होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है, और उसके बाद आर्य सिविलाइजेशन ही पढ़ना होता है। तो जो डॉक्टर झा है, वर्तमान में आर्य सभ्यता ही चल रही है, तो जो डॉक्टर ए.के. झा सर है वह जो है खोरठा को अनार्य भाषा मानते हैं, अर्थात आर्यों की भाषा नहीं मानते, जिसका संबंध वे विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता से इंडस वैली सिविलाइजेशन से जोड़ते हैं। यह दृष्टिकोण खोरठा को संस्कृत और प्राकृत के समानांतर एक प्राचीन भाषाई धारा के रूप में स्थापित करता है, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है एज ए खोटा भाषी। और न ही उन्हें उत्पन्न यह प्रयास एक बोली के बजाय एक स्वतंत्र भाषा के रूप में खोटा की स्थिति को मजबूत करने और गहरे जो है राजनीतिक उद्देश्य को दर्शाता है। वर्तमान में आप देखोगे कि जब आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा या फिर खोटा भी आपने पढ़ा होगा, तो आपने यह जरूर पढ़ा होगा बोली और भाषा में अंतर क्या है। तो आपने जो सामान्य अंतर देखा होगा, वह आपने यह देखा होगा कि जो छोटे क्षेत्रों में बोला जाता है किसी पार्टिकुलर लोग द्वारा, वह बोली हो जाती है, जो बृहद क्षेत्र में बोला जाता है वह भाषा हो जाता है, ठीक है। और जिसका ग्रामर स्ट्रांग होता है वह भाषा हो जाता है, जिसका ग्रामर नहीं होता है या फिर वीक होता है बोली हो जाता है। इस प्रकार की कई सारी जो है बेसिक अंतर आपने पढ़ी होंगी। तो कहीं ना कहीं जो खोरठा भाषा को बोली बनाने का कार्य करता है या फिर देहाती भाषा बनाने का कार्य करता है, गांव की भाषा बनाने का कार्य करता है, वहीं पे जब इस प्रकार की जो थ्योरी दी जाती है खरोष्टी लिपि से जोड़ा जाता है डॉक्टर ए.के. झा सर जैसे और उनके समर्थकों के जैसे, तो आप देखोगे कि यह जो है बोली के बजाय एक स्वतंत्र भाषा के रूप में जो है स्थापित होने का कार्य करता है और खोटा की स्थिति मजबूत बनती है, ठीक है। लेकिन इसमें और भी आगे चल के लिपि समस्या जो इसमें भी पढ़ने को आपको मिलेगा इसी में, क्योंकि वर्तमान जो खोटा की स्थिति है इस पे को भी मैंने इस सेशन में चर्चा किया है, ताकि उद्भव और विकास के साथ साथ वर्तमान परिस्थिति भी पढ़ ले। बाकी इसके आगे जो एक करके सिलेबस अनुसार आपको चीज़ें मैं यूट्यूब पे स्टडी फॉर गोल्स के यहीं पे आपको जो है पूरा खोटा जेपीएससी मेंस और बहुत हद तक जो है झारखंड दरोगा का जो सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। हालांकि आप देखोगे तो झारखंड सचिवालय के समय जो है लगभग पूरा गद्य खंड जो था वह यूट्यूब पे मैंने फ्री में पढ़ाया हुआ था, जो आज भी यूट्यूब पे वीडियोज पड़े हुए हैं, हजारों हजार उसका व्यू, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि जेपीएससी मेंस के सिलेबस में खोटा के साहित्यकार पढ़ना है और झारखंड सचिवालय में भी 7 साहित्यकार पढ़ना था। तो जो जेपीएससी मेंस में साहित्यकार पढ़ना है उसमें एक डॉक्टर बी एन ओदार सर का नाम अलग से एडेड है, जो कि झारखंड सचिवालय के सिलेबस में नहीं था। चूंकि बी एन ओदार सर का निबंध पढ़ना था झारखंड सचिवालय में, तो निबंध के लेखक के तौर पे हम डॉक्टर बी एन ओदार सर को भी पढ़ा रहे थे आपको। तो आप जो है जितने भी साहित्यकार हैं खोटा के, उनके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ के यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको एक व्यवस्थित वीडियो मिलेगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट दिया गया होगा, या इस चैनल के डिस्क्रिप्शन विजिट करोगे या फिर प्लेलिस्ट विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे झारखंड के खोटा भाषा के लेखक परिचय वाला एक सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आप देखोगे कि हर लेखक के बारे में लगभग मैंने आपको नोट्स वहाँ यूट्यूब पे फ्री में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर डायरेक्टली आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखिए, किसी भी भाषा के लिए मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक विशिष्ट और गौरवशाली अतीत का दावा करना एक महत्वपूर्ण कदम होता है। यह बात आप समझ, इसलिए खरोष्टी जोड़ा जा रहा है। और डॉक्टर झा का सिद्धांत इसी आवश्यकता को पूरा करता है। हालांकि इस मत की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि खरोष्टी लिपि की लेखन दिशा जो है वह दाएं से बाएं है, ठीक है। और इसकी जटिल स्वर प्रणाली जो है वह देवनागरी के मौलिक रूप से भिन्न है। लेकिन वर्तमान में जो खोरठा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और जो है यहाँ पे जो खरोष्टी लिपि थी वह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब इधर से इधर तो था, लेकिन अभी हम बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ अन्य सिद्धांत है। उपयुक्त जो 2 सिद्धांत है, एक मगधी अपभ्रंश वाला, प्राकृत अपभ्रंश वाला, और दूसरा ए.के. झा सर का खरोष्टी वाला, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी जो है कुछ सिद्धांत है। तो उपयुक्त 2 प्रमुख सिद्धांतों के अतिरिक्त कुछ अन्य मत भी प्रचलित है, जैसे में कि प्रकृति या प्राकृतिक सिद्धांत। कृष्ण चंद्र दास आला जो सर है, उनका मानना है कि खोरठा की उत्पत्ति प्रकृति के अनुकरणात्मक ध्वनियों, ठीक है, ओनोमोटोपिया, जैसे कि आप देखो चर चर, रट रट, ठीक है, टर टर, इस प्रकार की जो खोरठा में भाषाएं हैं, ठीक है। तो जो प्रकृति की आवाजें हैं, ठीक है, टप टप, इस प्रकार की आवाजों से जो है खोटा भाषा का निर्माण हुआ है। ऐसा जो है कृष्ण चंद्र दास आला सर का मानना है कि खोटा की उत्पत्ति प्रकृति के अनुकरणात्मक ध्वनियों से उत्पन्न हुआ है, जिसमें 2 एग्जाम्पल यहाँ चर चर रट रट आदि से आप देख सकते हैं, जिसे वे प्रथम प्राकृत की संज्ञा देते हैं।
यह भाषा की उत्पत्ति के ध्वनि अनुकरण सिद्धांत का मेल खाता है। ठीक है, यह जो भाषा की उत्पत्ति है यह ध्वनि अनुकरण सिद्धांत से मेल खाता है। ठीक है, भाषा विज्ञान की ये चीजें हैं, उतना डीप में आपको नहीं पढ़ना है। आगे है कि द्वितीय प्राकृत से उत्पत्ति का सिद्धांत जो है उसमें नरेश नीलकमल सर कहते हैं कि खोरठा का विकास जो है सीधे प्राकृत से न होकर द्वितीय प्राकृत के अभ्रंश से हुआ है, जो इसे विकास के एक मध्यवर्ती चरण से जोड़ता है। अंततः खोरठा की उत्पत्ति पर यह विभिन्न सिद्धांत केवल भाषाई मतभेद नहीं बल्कि ये झारखंड में भाषाई गौरव और संस्कृति का जो आत्म पहचान की व्यापक खोज के प्रतीक भी है। आप देखोगे कि अभी तक जब आप यह पढ़ रहे हैं कि खोरठा भाषा का जो उद्भव के जो सिद्धांत दिए गए हैं लोगों के द्वारा वह अलग अलग दिए गए हैं, तो काफ़ी विवादित हो जाता है इसका उद्भव। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको पॉजिटिवली सकारात्मक तौर पे ऐसे भी लेके समझ सकते हैं कि हमारा जो खोरठा भाषा है इसके विकास और उद्भव के सिद्धांत में इतने रिसर्च हो रहे हैं, इतने कार्य हो रहे हैं कि लोग अलग अलग जो है सिद्धांत लेके आ रहे हैं और यहाँ पे जो है एक व्यापक खोज को दर्शाता है और खोरठा भाषा में लोगों की रुचि बढ़ रही है, खोरठा भाषा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इस बात का भी परिचायक बनता है। तो यह हमारे लिए कहीं न कहीं गर्व की बात हो जाती है। ठीक है, आगे कुछ सिद्धांत है जिसको दे दिया गया, जैसे कि जो अभी वहाँ पे दिया गया उसी को समअप किया गया ताकि आपको याद रह जाए। अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो मगधी प्राकृत से जो उद्भव का सिद्धांत है उसके जो है जॉर्ज गियर्सन और डॉक्टर बियनोदार मुख्य तौर पे दो जो है प्रमुख प्रस्तावक हैं और भी इनके समर्थन में कई सारे साहित्यकार हैं। और खरोष्टी लिपि से जो उद्भव खोरठा का माना जाता है उसके जो है प्रमुख प्रस्तावक डॉक्टर A.K. झा सर है। ठीक है, और प्रथम प्राकृत से उद्भव का कृष्ण चंद्र दास आला सर जी इसके प्रमुख प्रस्तावक हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मुख्य रूप से तीन आप ध्यान में रख सकते हैं भी। और आगे बढ़ते हैं, भाषाई वर्गीकरण और स्वरूप थोड़ा सा देख लेते हैं। खोरठा भाषा का भाषाई स्वरूप एक संक्रमणकालीन या मिश्रित चरित्र को दर्शाता है। इसका मूल ढांचा आर्य भाषा परिवार का है, लेकिन इसने सदियों के सह-अस्तित्व के कारण अपने आसपास की गैर आर्य भाषाओं के तत्वों को गहराई से आत्मसात कर लिया है, जो झारखंड के अद्वितीय भाषा का संगम का प्रतीक है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि खोरठा भाषा वैसे तो आर्य भाषा के सदानी भाषा परिवार में वर्तमान में है, लेकिन यह सदियों से झारखंड क्षेत्र में बोला जा रहा है, झारखंड के स्थानीय लोगों के द्वारा, मूलवासियों के द्वारा। तो इस पे क्या है कि जो अन्य जो अनार्य भाषाएं हैं या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा मतलब मुंडारी संथाली वगैरह जो है, ठीक है, और जो खास करके मुंडारी और उरांव की हम बात करेंगे, कुडुक भाषा की बात करेंगे, तो इन सबों का जो वर्ड देखने को मिलता है, तो वही आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है कि जो हमारे आसपास की जो गैर आर्य भाषाएं के जो तत्व है इसमें गहराई से आत्मसात हो गए, मतलब उनके शब्द हमारे खोरठा भाषा में देखने को मिलते हैं। और यह झारखंड की जो है अद्वितीय भाषाई संगम का प्रतीक है कि सभी भाषाओं के शब्द मेल खाते हैं, एक दूसरे से संपर्क भाषा में हो जाने की वजह से ऐसे हो जाती है। जैसे आज आप देखोगे तो आज के वर्तमान में जो जेनजी वर्ग है, जो 2001, 2, 4, 5 में जन्मे बच्चे हैं, ठीक है, 2000 मतलब 2, 3 से लेकर 2008, 10 के बीच जन्मे बच्चे जो आज वयस्क होने के कगार पे हैं, उनकी जब आप बातचीत की भाषा देखोगे तो आप पाओगे कि जब वो नॉर्मल कन्वर्सेशन भी करते हैं तो उसमें आधा इंग्लिश के शब्द होता है और आधा हिंदी के शब्द होता है। हमारे समय हम जब स्कूल कॉलेज में थे, अभी ऐसे बहुत ज़्यादा भी बूढ़े नहीं हुए हैं, लेकिन जब स्कूल कॉलेज में थे तो हमारे लिए अंग्रेजी के शब्द बोलना अंग्रेजी वाले जगहों में गर्व की बात होती थी, लेकिन दोस्त यार में मजाक की बात होती थी जब आप हिंदी शब्दों में कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज करते थे। लेकिन वर्तमान में आप देखोगे कि वर्तमान के जो बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश के शब्द यूज करना मजबूरी हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं इंग्लिश के जो उनके कन्वर्सेशन में अब आत्मसात हो चुका है और उनका हिंदी वे जानते ही नहीं। इसीलिए जब वे बात करते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी इंग्लिश में वे बात करने लगे हैं, इंग्लिश में वे चैट करने लगे हैं। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं जो है अतीत में जो है खोरठा भाषा के साथ हुई होगी, जब उसमें कुड़ुक का प्रभाव पड़ा होगा, मुंडारी का प्रभाव पड़ा होगा, हिंदी का प्रभाव पड़ा होगा, ठीक है, या फिर बंगाली का प्रभाव पड़ा होगा। तो ये सोशलॉजी की चीज़ें हैं, भाषा विज्ञान की चीज़ें हैं जो आप पढ़ोगे। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि व्यापक भाषाई वर्गीकरण के अनुसार खोरठा भारोपीय इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इस परिवार की हिंदी ईरानी इंडो ईरानियन शाखा की हिंदी इंडो आर्यन उपशाखा में भी इसका स्थान है। यह वर्गीकरण इसे हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, नेपाली जैसे उत्तर भारत की प्रमुख भाषाओं से 72 परिवार में स्थापित
करता है, एक अच्छे परिवार से इसे जोड़ता है। ठीक है, आर्य परिवार से, सदानी परिवार से। सदानी भाषा समूह देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक बार बार सदानी 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 आ गया था। आर्य, आर्य में सदानी, सदानी में खोटा, नागपुरी, पंचपर्णी, कुरमाली। तो आइए हम सदानी भाषा समूह को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो झारखंड के विशिष्ट भाषाई और सांस्कृतिक संदर्भ में खोटा सदानी नामक एक महत्वपूर्ण समूह का हिस्सा है। सदान झारखंड के उन मूल निवासियों को कहा जाता है जो पारंपरिक रूप से जनजातीय समुदाय से भिन्न है, और सदानी भाषा समूह में 4 प्रमुख भाषाएं शामिल है, जो कि है खोटा, नागपुरी, कुरमाली और पंचपरगनिया। ठीक है, आप यहां पे समझिए, जब जेपीएससी पीटी का जो झारखंड जीके में पढ़ा रहा था, जेपीएससी पीटी पेपर 2 का, तो उसमें मैंने एक टॉपिक है झारखंड का सदान आपको पढ़ना, और झारखंड सदान मैंने पढ़ाया था। ठीक है, झारखंड के सदान पुस्तक के बेसिस पे। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि झारखंड में लगभग 70% झारखंड का सदान है, हालांकि परीक्षा में पूछे तो 60 लिखना है। ठीक है, तो झारखंड के आधी से ज्यादा जनसंख्या जो है वह सदान है, और सदान वे लोग हैं जो झारखंड के मूल निवासी हैं लेकिन गैर जनजाति हैं, और इनकी जो भाषा है वह सदानी है, और सदानी में जो है मुख्य रूप से 4 भाषाएं आती हैं, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली। तो वही आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि खोटा जो है वह सदानी नामक एक महत्वपूर्ण समूह का हिस्सा है, जिस समूह में खोटा के अलावे 3 और भाषाएं प्रमुख तौर पे हैं, जो कि है नागपुरी, कुरमाली और पंचपरगनिया। और जो टीआरएल डिपार्टमेंट है, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा डिपार्टमेंट, जो यूनिवर्सिटीज में है, जैसे रांची यूनिवर्सिटीज में है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में है, तो वहाँ पे जो टीआरएल में ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज जो डिपार्टमेंट है, उसमें जो 9 भाषाएं पढ़ाई जाती है, उसमें यही 4 सदानी भाषाएं और 5 जनजातीय भाषाएं हैं। उसमें है आपका संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक और खड़िया, और ये खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, टोटल 9 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन चारों में खोरठा भौगोलिक विस्तार और बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से सबसे प्रमुख है और सबसे बड़ा है। यह वर्गीकरण खोरठा को केवल एक भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि एक विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषाई समूह के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करता है। इस बात को आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। आगे दोस्तों, अब थोड़ा सा जो है इसका ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक विशेषता देख लेते हैं खोरठा का। तो उसमें आप इस प्रकार से देखोगे, इसको हम और विस्तृत तौर पे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, व्याकरणिक जो विशेषता है, खोरठा भाषा की जब विशेषता पढ़ेंगे, अगला टॉपिक वही है खोरठा भाषा की विशेषता, उसमें हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि हम यहाँ खोरठा भाषा का उद्भव, विकास और वर्तमान संरचना पढ़ रहे हैं, वर्तमान स्थिति पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। खोरठा की अपनी विशिष्ट पहचान इसकी ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक विशेषताओं से बनती है। अगर हम लिपि की बात करें तो खोरठा की अपनी कोई पारंपरिक लिपि नहीं है। वर्तमान में जो लेखन के लिए सर्वसम्मति से देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है खोरठा लेखन के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। और अगर ध्वनि परिवर्तन की बात करें तो खोरठा में संस्कृत और हिंदी के कुछ ध्वनियों का विशिष्ट जो है रूपांतरण होता है, जो इसकी पहचान है। आगे आप देखोगे कि कुछ प्रमुख जो परिवर्तन है वो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि अगर हम उष्म व्यंजन तलाबिस और मूर्धन स का प्रयोग इसमें नहीं होता है, इसका स्थान पर जो है स मतलब दन स और ख का प्रयोग होता है। जैसे कि पुरुष जो है, तो पुरुष में यह जो मूर्धन स है यह यूज नहीं होगा, यहाँ पे जो है पुरुष हो जाएगा, या फिर जो उसके बाद अगर आप दन स भी लिख देते तो गलत नहीं होता। उसी प्रकार से जो वर्षा है, तो यहाँ जो मूर्धन स वाला वर्षा है, यहाँ पे जो है यह ख में बदल जाएगा, बरखा हो जाएगा। ठीक है, या फिर वर्षा भी आप लिख दो डायरेक्ट तो भी गलत ना होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ कि क्यों गलत ना होगा। अगर आप ऐसे भी लिख दो तो आपका काम चल जाएगा, अगर बरखा की जगह ऐसे भी लिख दो तो आपका काम चल जाएगा, और यह पुरुष के जगह जो है आप ऐसे भी लिख दो तो काम चल जाएगा। क्यों काम चल जाएगा? क्योंकि वर्तमान में 6-7 जो है खोरठा की जो है क्षेत्रीय रूप है, जिसमें से 6 को तो बहुत सारे लोगों के द्वारा मान्यता मिल गया है। तो वर्तमान में आप खोरठा के 6 क्षेत्रीय भेद समझ सकते हो। ऐसे कई विद्वानों के द्वारा 7 दिया गया, लेकिन 6 हम मान के चलते हैं। तो अब अगर आप 6 भी मान के चलो तो आप देखोगे कि 6 की अपनी अपनी जो है तरीके होंगे लिखने के। तो उसी प्रकार से अपने अपनी जो है उनके थोड़ा थोड़ा सा जो है व्याकरणिक जो है मतभेद होगा या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो उस वजह से जो है थोड़ा सा आप अगर इस प्रकार से भी आप लिखे तो आपका आंसर राइटिंग में गलत नहीं होता है। समझदार कॉपीराइट मतलब चेक करने वाले हो तो समझते हैं कि इन्होंने अपनी भाषा को प्राथमिक मतलब अपने क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी है। हालांकि आगे चल के मैं आपको हर क्षेत्रीय भेद को डिटेल में पढ़ाऊंगा, खोटा के 6 क्षेत्रीय भेद को आपको पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक वह भी रहेगी इसी सीरीज में। तो आपको समझ में आ जाएगा कि खोटा किन
किन क्षेत्रीय भेदों में बटा हुआ है और किस प्रकार से बटा हुआ है और क्या अंतर है उनमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन जो ज्ञ है का उच्चारण ज्ञ या ज्ञान के रूप में होता है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। उसी प्रकार से जो स्वर आपका री है, ठीक है, का प्रयोग री हर्षई री वाला डायरेक्ट री वाला के रूप में होता है, जैसे कि ऋषि की जगह डायरेक्ट ऋषि इस प्रकार से लिखाता है। तो कहीं ना कहीं खोटा को आसान भी बनाता है हिंदी के मुकाबले। उसी प्रकार से संयुक्त स्वर ए या या फिर औ का जो है देखिए औ हो जाता है के रूप में लेखन और उच्चारण होता है। जैसे कि आप यहाँ औरत आप हिंदी का देख रहे हैं, यह खोटा में औरत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कैसन। जैसे ना कोई हिंदी में पूछेगा तो क्या बोले, कैसा कैसा लग रहा है, और खोटा में बोलेगा कैसन लगे था, ठीक है, तो कैसा कैसन हो जाता है। ठीक है, और औरत की औरत ये फलानवा के औरत है। ठीक है, तो उस प्रकार से मैं जब आपको खोटा लिखना सिखाऊंगा तो आपको वो जो उस वक्त आप बोलना भी सीख जाएंगे, आप गैर खोटा भाषी भी होंगे, एकदम आपको जो है खोटा में कंफर्टेबल करवा दिया जाएगा। अदरवाइज आप झारखंड सचिवालय में खोटा के जो क्लासेस मेरे देखे होंगे, ठीक है, जब मैं लोक कथा पढ़ा रहा था, कहानियाँ पढ़ा रहा था, निबंध पढ़ा रहा था, शिष्ट कहानियाँ पढ़ा रहा था, नाटक पढ़ा रहा था या फिर साहित्यकार पढ़ा रहा था, तो उस दौरान मैंने आपको कई खोटा के जो है कहानियाँ सुनाई और कई खोटा से जो महत्व के बारे में आपको रूबरू कराया और खोटा बोलने और लिखने के लिए प्रेरित किया था। अन्य भाषाओं का जो प्रभाव खोटा का, उसके बारे में आप देखें कि खोटा का आर्य भाषा परिवार से संबंधित होने के बावजूद इसकी शब्दावली पर झारखंड की अन्य प्रमुख भाषाओं का गहरा प्रभाव है। जिसमें आप देखो मैंने बताया था, जिसमें आप संथाली, मुंडारी, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार भाषा और कुड़ुक द्रविड़ भाषा परिवार के शब्द बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रों में बांग्ला भाषा का प्रभाव है। ठीक है, तो उसका भी जो है स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है प्रभाव खोटा पे। यह भाषाई आदान प्रदान इसके एक प्रभावित संपर्क भाषा होने का जीवंत प्रमाण है। ठीक है, जो मैंने लिंक लैंग्वेज के बारे में शुरू में बात किया था उसका। और क्योंकि इसमें विभिन्न भाषाई समूह के लिए परिचित तत्व मौजूद है, तो यह भी हमारे लिए जो है यह प्रमाण करने कार्य करता है कि काफ़ी लंबे समय से खोटा भाषा जो है विद्यमान रहा है और संपर्क भाषा के तौर पे कार्य करते रहा है। ठीक है, आप देखोगे कि खोटा जिन क्षेत्रों में बोला जाता है, जब आप झारखंड का मैप यहाँ बनाओगे, ठीक है, अगर मैं रफ मैप भी बनाऊँ, ठीक है, ये अगर रफ मैप भी बनाऊँ तो खोटा बेसिकली किन क्षेत्रों में बोला जा रहा है, खोटा इन क्षेत्रों में बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इन क्षेत्रों से कौन सा क्षेत्र जुड़ा है, इधर पूरा बंगाल जुड़ा हुआ है, ठीक है, इधर पूरा बिहार जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन बिहारी भाषाओं का, ठीक है, और इन बंगाली भाषाओं का प्रभाव तो रहेगा ना खोटा पे। और इसी वजह से जो क्षेत्रीय भेद है वह अलग अलग प्रभावों से प्रभावित होने की वजह से क्षेत्रीय भेद भी है। ठीक है, और इधर ये जो पलामू प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल में इधर उत्तर प्रदेश हो गया, इधर छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, ये सब का प्रभाव जो आपको देखने को मिलेगा, जो आगे चल के आपको विस्तृत तौर पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी वर्तमान में इसको हम क्षेत्रीय भेद को इन शॉर्ट देख लेते हैं। इसी क्षेत्रीय भेद को हम अगले सेशन में, जो सिर्फ एक टॉपिक क्षेत्रीय भेद ही होगा, उसमें पूरा संपूर्ण डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अपने विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के कारण खोटा में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। विद्वानों ने इसके मुख्य रूप से 6 क्षेत्रीय भेद माने हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में उच्चारण और शब्दावली के सूक्ष्म अंतर को दर्शाते हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी अंतर के साथ साथ जो है 6 अलग अलग क्षेत्रीय भेद है। ये भेद शिखरिया है, जिसे खास फोलिया के नाम से भी जाना जाता है, गोलवारी है, रामगढ़िया है, देसावली है, परनदिया है, जो हजारबगिया मतलब दामोदर नदी के उस पार, ठीक है, हजारबगिया परनदिया, और एक संथाल परगनिया, इसे छिक्का छिक्की भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह प्रमुख 6 खोटा के वर्तमान में क्षेत्रीय भेद मान्य है। ठीक है, यह विविधता भाषा की जीवंतता का प्रतीक है, लेकिन साथ ही यह मानकीकरण की प्रक्रिया में एक चुनौती को भी प्रस्तुत करती है। जब भी खोटा की मानकीकरण पे चर्चा होती है, मीटिंग बैठती है, तो आप देखोगे कि इसी वजह से मानकीकरण में थोड़ी समस्या आती है, क्योंकि खोटा का 6 क्षेत्रीय भेद हैं और 1-2 और भेद निकल के आ जाते हैं। तो इस दौरान जो है सबकी, जो अभी जब मैं लिख के बता रहा था, तो सबकी लिखने की अपनी अपनी तरीका और अपनी अपनी जो पार्टिकुलर उस क्षेत्र की चीज़ें वह आ जाती है, और इसकी वजह से मानकीकरण में दिक्कत होता है, और ग्रामर भी आज तक इसी वजह से खोटा का जो है बहुत हद तक क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, आज भी परीक्षा में जो है जेपीएससी और जेएसएससी के, उसमें AK झा सर ने ग्रामर बहुत पहले, सालों पहले लिख दिया था, उससे काम चला जा रहा है, जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नज़र नहीं आता है। ठीक है, उसके सब्स्टिट्यूट ग्रामर, डॉक्टर BN उदार सर के ग्रामर, दिनेश दिनमणि सर के ग्रामर इत्यादि का जो है हेल्प लेनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
खोटा साहित्य का विकास क्रम थोड़ा सा देख लेते हैं। खोटा साहित्य का विकास क्रम खोटा की यात्रा की एक बोली से एक साहित्यिक भाषा बनने का एक प्रेरणादायक कहानी मानो आप, ठीक है। इसका विकास क्रम लोक से शिष्ट मतलब लोक कथा मतलब लोगों की, आपने झारखंड सचिवालय में मैंने आपको पढ़ाया था कि लोक साहित्य मतलब लोगों की साहित्य जो मौखिक तौर पे बढ़ रही है, और शिष्ट साहित्य मतलब जिसको लिख दिया गया है, ठीक है। तो लोक से लेके शिष्ट और दरबार से लेके जन की ओर एक स्पष्ट यात्रा को दर्शाता है कि मतलब कभी दरबारी भाषा हुआ करता था जो जन जन का भाषा बन गया, कभी लोक भाषा लोगों तक मतलब लिमिट था, ठीक है, लोगों तक समझिए कि यह संकुचित था, जो आज शिष्ट भाषा के तौर पे जो है पूरे संपूर्ण झारखंड में ख्यातियां प्राप्त कर रहा है। तो यह एक जो यात्रा है काफी प्रेरणादायक यात्रा है, गौरवपूर्ण यात्रा है, और इस साहित्यिक विकास को 3 प्रमुख कालों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे हम संक्षेप में आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहला है आदिकाल। आदिकाल को हम 1700 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मान के चलते हैं फिलहाल, और खोटा में लिखित साहित्य की परंपरा लगभग 300 वर्ष पुरानी मानी जाती है इस बेसिस पर। इस परंपरा का आरंभ रामगढ़ के राजा दलेल सिंह के शासनकाल, जो कि लगभग 1677 से 1724 ईस्वी के बीच था, से माना जाता है। डॉक्टर बी.एन. ओदार जैसे विद्वान उन्हें खोटा का प्रथम ज्ञात साहित्यकार मानते हैं और आदिकाल की शुरुआत 1700 ईस्वी के आसपास को निर्धारित करते हैं, ठीक है। खोटा के जो प्रथम ज्ञात साहित्यकार माना जाता है वह रामगढ़ के राजा दलेल सिंह को माना जाता है, और इसके प्रबल समर्थक कौन है? डॉक्टर बी.एन. ओदार सर, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो यह है आदिकाल से संबंधित चीजें। इसमें और चीज आप देखोगे कि राजा दलेल सिंह की प्रमुख रचनाओं में शिव सागर, जो कि एक महाकाव्य था, ठीक है, और राम रसावन और गोविंद लीलामृत शामिल है। उनके बाद जो है उनके पुत्र रुद्र सिंह की रचना जो है वह ज्ञान सुधाकर है, और उनके दरबारी कवि परमदास ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया, ठीक है। इस काल का जो साहित्य मुख्य रूप से राज दरबारों तक सीमित था, और इसकी विषय वस्तु भक्ति और वीर रस पर केंद्रित था। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको झारखंड दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट करके ध्यान में रखना है वह है शिव सागर। यह एक महाकाव्य था जो राजा दलेल सिंह की प्रमुख रचनाओं में से एक है, ठीक है। चलिए अब मध्यकाल देखते हैं। मध्यकाल 1857 से 1947 तक देखते हैं। यह काल खोटा के लिखित शिष्ट साहित्य की दृष्टिकोण से एक ठहराव का काल माना जाता है। इस अवधि में राजश्रय समाप्त होने के कारण लिखित साहित्य का प्रभाव लगभग रुक गया। हालांकि इसे अंधकार युग कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसी काल में खोटा की वाचिक परंपरा ओरल ट्रेडिशन अत्यंत समृद्ध हुई। लोकगीत, लोक कथाएं, पहेलियां और मुहावरे आम जनमानस के बीच भाषा को जीवित और जीवंत बनाए रखें, और यह काल लोक साहित्य की दृष्टि से खोटा का स्वर्ण युग कहा जाता है, लोक साहित्य की दृष्टि से। और आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो खोटा शिष्य साहित्य है वह खोटा लोक साहित्य से ही पनपी मानी जाती है। मतलब खोटा शिष्य साहित्य का जनक खोटा लोक साहित्य को ही माना जाता है, और खोटा लोक साहित्य के लिए जो है वह स्वर्ण युग किसे माना जाता है? मध्यकाल को, क्योंकि मध्यकाल में लोकगीत, लोक कथाएं और पहेलियों के और मुहावरों के माध्यम से जनमानस के बीच जो है यह भाषा जीवित रही और जिसका जीवंतता बनी रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल 1947 ईस्वी से वर्तमान तक में हम देखते हैं तो बहुत सारे जो साहित्यकार है उनको तो अभी यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन जो मुख्य थे उनमें आप देखोगे कि आधुनिक काल खोटा साहित्य के पुनर्जागरण का काल है, जिसमें इसे एक बोली के स्तर से उठकर एक पूर्ण साहित्यिक भाषा का दर्जा दिलाया गया। और इस काल में इस काल के दो प्रमुख स्तंभ थे जिन्होंने खोटा भाषा को यह दर्जा, जो बोली का जो दर्जा हुआ करता था, वह संपूर्ण साहित्यिक भाषा का जो दर्जा दिलाने में, जो महत्व दिलाने में कार्य किया, खोटा जयंती तक पहुंचाया गया खोटा भाषा को। उनमें जो 2 लोगों का जो बहुत बड़ा श्रेय था उनके बारे में हम देखते हैं। इसमें पहले थे श्रीनिवास पांडरी। तो पाणिनि युग को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आधुनिक खोटा साहित्य के जनक का श्रेय श्रीनिवास पांडरी को दिया जाता है। उन्हें सम्मान पूर्वक जो है खोटा का भीष्म पितामह, खोटा का वाल्मीकि, खोटा का नागार्जुन जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया, ठीक है। आप जब देखोगे एक पार्टिकुलर वीडियो है जिसमें श्रीनिवास पांडे पे मैंने क्लास लिया, उसमें आप देखोगे कि मैंने यह भी बताया है कि इन्हें खोटा का भीष्म पितामह किन्होंने कहा, खोटा का वाल्मीकि किन्होंने कहा, खोटा का नागार्जुन किन्होंने कहा, खोटा का अक्षय बोर किन्होंने कहा, सब वहाँ पे दिया गया। आप उस वीडियो को देखें, उसमें उसका नोट्स आप देखें, आपको मिल जाएगा। उन्होंने 1950 में जो है महाकवि कालिदास के अमर कृति मेघदूतम का
खोटा में अनुवाद कर एक नए युग को जो है सूत्रपात किया। वे तमाम कृतियां पाणिनि सर की जो आपको एग्जामिनेशन में पढ़नी चाहिए साहित्यकार के तौर पे या खोटा के गार्जियन के तौर पे, वे तमाम चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएगा जिसमें मैंने श्रीनिवास पाणिनि सर पे वीडियो लिया है। ठीक है, वे तमाम चीज़ें हर एक उनकी रचना वहाँ पे मेंशन है, उनको क्या क्या अवार्ड मिला वह मेंशन है, क्या क्या उनकी कृतियाँ रही वह मेंशन है, उनका जीवन मेंशन है, उनके परिवार के लोग मेंशन है, सब कुछ मेंशन है। उनकी मौलिक कृतियों में बाल किरण व दिव्य ज्योति जो कि कविता संग्रह था, चाबी काठी नाटक आपको यूट्यूब में पढ़ाया हुआ मैंने, 50-60 हज़ार लोगों ने देखा हुआ, बहुत ही बेहतरीन नाटक है चाबी काठी, झारखंड सचिवालय में भी था। अगर आप नहीं तैयारी करें झारखंड दरोगा का या जेपीएससी का, फिर भी ये चाबी काठी नाटक पढ़ें, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, चाबी काठी बाय सुभाष वर्मा सर्च करें आपको मिल जाएगा। इन्होंने चाबी काठी नाटक इन्होंने लिखा, बाल किरण दिव्यज्योति कविता संग्रह इन्होंने लिखा, इन्होंने मातृभाषा 1957 और तितकी जैसी पत्रिकाओं का जो है संपादन किया और प्रकाशन कर खोटा में साहित्यिक विमर्श को एक मंच प्रदान किया। पाणिनि जी ने साहित्य को राज दरबारों से निकालकर आम आदमी के जीवन के सुख दुख से जोड़ा, क्योंकि आप जब पढ़ोगे खोटा की कोई भी किसी भी साहित्यकार की जब आप कृतियां पढ़ोगे तो आप देखोगे कि सामाजिक चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है डिस्कस की गई है। ठीक है, समाज को परोक्ष एकदम जो है उतार दिया गया है। अब थोड़ा सा अजीत कुमार झा सर के बारे में देख लेते हैं। यदि पाणिनि जी ने खोटा साहित्य को जन्म दिया तो डॉक्टर ए.के. झा ने उसे वैज्ञानिक और व्याकरणिक आधार प्रदान की, उनका पालन पोषण किया। उन्होंने खोटा का पहला विस्तृत व्याकरण जो आज तक जिनके बेसिस पे एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछाते हैं वह है खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण पुस्तक, जो डॉक्टर ए.के. झा सर की पुस्तक है। इसको लिखकर उन्होंने भाषा को एक मानकीकृत और अनुशासित स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया। ठीक है, आगे है कि डॉक्टर ए.के. झा सर की अन्य प्रमुख कृतियों में खोटा काटे गद्य खड़ी जो कि गद्य संग्रह है, खोटा काटे पैदक खड़ी जो कि पद्य संग्रह शामिल है, जिन्होंने खोटा गद्य और पद्य दोनों में समृद्ध जो यह जो रचनाएं थी इनकी, इन्होंने खोटा गद्य और पद्य को समृद्ध किया। और डॉक्टर झा के प्रयासों ने खोटा को अकादमिक वैधता प्रदान की और इसे विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन का विषय बनाया गया। ठीक है, आगे है इसके बाद जो आप YouTube पे आप देखोगे कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा सर पर एक मैंने सेशंस लिया हूँ। ठीक है, अभी ले चुका हूँ, अपलोड नहीं हुआ है YouTube पे। उसमें आप देखोगे कि मैंने यह भी बताया किस प्रकार डॉक्टर रामदयाल मुंडा सर ने 1982 में जब TRL की स्थापना की थी रांची यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद से किस प्रकार से जो है हमारी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा फली फूली। हाँ, यहाँ फिलहाल यह बात करते हैं कि इस युग के अन्य प्रमुख साहित्यकारों में डॉक्टर B.N. ओदार जिन्होंने खोटा भाषा साहित्य उद्भव विकास लिखा, शिवनाथ परमानी जिन्होंने दामोदर कुराय जैसे बेहतरीन जो है खंड का लिखा, उसके बाद डॉक्टर विनोद कुमार सर जिनकी सौंध माटी आज तक JPSC में देखने को मिलता है, शांति भारत सर और गजाधर महतो प्रभाकर आदि शामिल है। बहुत सारे खोटा के रचनाकार है, 25+ जो खोटा के रचनाकार के बारे में तो मैंने ही यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता, आलोचना जैसे सभी विद्याओं में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया और खोटा को यहाँ तक जो है पहुँचाने का कार्य किया है। ठीक है, आगे है अब थोड़ा सा मानकीकरण, आधिकारिक स्थिति और समकालीन चुनौतियां देख लेते हैं खोटा, उसके बाद इस सेशन को जो है खत्म करेंगे। खोटा वर्तमान में एक महत्वपूर्ण संक्रमण के दौर से गुजर रही है। इसे आधिकारिक मान्यता तो मिल चुकी है, लेकिन क्रियान्वयन जो है और आधुनिकीकरण की चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। इम्प्लीमेंटेशन उतना बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है और आधुनिकीकरण जो मॉडर्नाइजेशन आ रही है इसमें खोटा कदम से कदम मिलाने में थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है। इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि यह भाषा और इसका समुदाय इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है, किस प्रकार से हम सोशल मीडिया में भी जो है खोटा भाषा का उपयोग करते हैं और लोगों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि खोटा देहाती भाषा नहीं है बल्कि भाषा है। ठीक है, मानकीकरण के प्रयास में किसी भी विकासशील भाषा के लिए मानकीकरण एक आवश्यक प्रक्रिया है। चूंकि खोटा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तो इसके मानकीकरण का मुख्य मुद्दा वर्तनी जो है ऑर्थोग्राफी और व्याकरण में एक रूपता लाना है, जो कि आपको कहीं ना कहीं व्याकरण में कई विवाद देखने को मिलेगा खोटा व्याकरण में, जिसकी वजह से जो पढ़ने वाले छात्र हैं, पढ़वैया छात्र जो हथिन से JPSC और JSSC में उत्तर देवे में भी गड़बड़ा जाती। ठीक है, आगे है चुनौतियां क्या है, तो खोटा के 6 प्रमुख जो क्षेत्रीय रूप में है उनके अपने उच्चारण और शब्दावली की भिन्नता के कारण जो है मानकीकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा बन रही है यह, और यह एक सर्वमान्य मानक रूप से विकसित करने के लिए आम सहमति बनाना अभी भी चुनौती है। जब भी आम सहमति बनाने की बात होती है तो यह जो 6 क्षेत्रीय रूप है इनके अलग अलग जो साहित्यकार हैं, अलग अलग जो लोग हैं, समर्थक हैं, उनकी शब्दावलियाँ भिन्न हैं और उस वजह से मानकीकरण में दिक्कत आती है। ठीक है, जो मैं अभी लिख के भी आपको समझा रहा था। ठीक है, जैसे हमार नाम सुभाष है, हमार नाम सुभाष है, हमार नाम सुभाष हक है, तो देख रहे हैं ये लास्ट का है तीन तरह से हो गया। तो इसी प्रकार से मानकीकरण में दिक्कत होता है।
प्रयास इस दिशा में रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग जैसे अकादमिक संस्थानों में कई कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए गए ताकि एक मानक स्वरूप जो है विकसित किया जा सके। ठीक है, चलिए प्रस्तावित नियम में आप देखोगे कि कुछ मानक नियम प्रस्तावित किए गए हैं जिन्हें विद्वानों का समर्थन प्राप्त है, जैसे तालाबी स, मूर्धन स और न का प्रयोग न करना, संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बचना मतलब कम ही करना, और कुछ विशिष्ट खोटा ध्वनियों के लिए देवनागरी में निश्चित चिन्ह का निर्धारित करना। ठीक है, मुख्य तौर से इस कौन कौन से चीज़ें यूज नहीं की जाती और की जाती है, या जब इसका मानकीकरण खोटा का मैं विस्तृत एक अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा खोटा का मानकीकरण, उसमें समझा दूंगा। ये बेसिक चीज़ें आपको, क्योंकि आप एक आंसर राइटिंग के तौर पे यह क्लास दिया गया है तो आपको हर चीज़ थोड़ा थोड़ा ऐड करना था, इसलिए ऐड किया गया है। आधिकारिक स्थिति की बात करें तो आधिकारिक मान्यता के क्षेत्र में खोटा ने पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जैसे में कि द्वितीय राजभाषा, झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य राजभाषा अधिनियम 2011 के तहत खोटा को वो राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो भाषा को प्रशासनिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में वैधता और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो खोटा है वह झारखंड की जो है वह झारखंड राज्य की राजभाषा अधिनियम 2011 के तहत खोटा राज्य की जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त इसे है। ठीक है, आगे देखिएगा कि शैक्षिक पाठ्यक्रम में खोटा को प्राथमिक विद्यालय के स्तर से लेकर विश्वविद्यालय, स्नातक, स्नातकोत्तर तक के पाठ्यक्रमों में एक विषय के रूप में शामिल किया गया है, और मैं खुद जो है खोटा से स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर चुका हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं में झारखंड लोक सेवा आयोग, जेपीएससी और जेपीएससी जैसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षाओं में तथा जेएसएससी के जो विभिन्न परीक्षाएं, चाहे झारखंड दरोगा सचिवालय हो, एलडीसी हो, उत्पाद सिपाही हो, कांस्टेबल हो, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो, सब में जो है आपको खोटा के जो है पाठ्यक्रम देखने को मिलेगा, पेपर 2 लैंग्वेज पर देखने को मिलेगा। तो परीक्षाओं में खोटा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया गया, जो कि गर्व की बात है, और इस कदम में भाषा के अध्ययन और इसकी लोकप्रियता अभूतपूर्व बढ़ावा दिया था, और इसके वजह से कहीं ना कहीं जो है भाषा को वैल्यू मिलता है और एक एक्सेप्टेंस मिलता है, यह कहने का प्रयास आपको किया जा रहा है। ठीक है, समकालीन चुनौतियां और भविष्य की बात करें तो मान्यता प्राप्त करने के बावजूद खोटा के समक्ष कई समकालीन चुनौतियां हैं जो इसके भविष्य की दिशा तय करेंगी, जैसे युवा पीढ़ी से दूरी, शहरीकरण और अंग्रेजी तथा हिंदी के बढ़ते प्रभाव के कारण युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा से जुड़ाव कम हो रहा है, और भाषा को नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाना एक बड़ी चुनौती है। आप जो चीज़ मैंने पहले डिस्कस किया कि इंग्लिश का प्रभाव हर तरफ है, ठीक है, आपके आसपास हर चीज़ अंग्रेजी में है, और हिंदी का भी एक काफ़ी जो प्रभाव भी रहा है, क्योंकि पेट्रियटिज्म बढ़ रहा है देश में, तो उसकी वजह से जो हिंदी और अंग्रेजी जिस स्पीड से बढ़ रहा है, उस वजह से युवा पीढ़ी जो है अपनी खोटा भाषा, अपनी मातृभाषा को अपनाने में झिझकती है, और यह भी एक चुनौती है कि जो है उन लोगों के लिए जो है इसको जो है प्रासंगिक बनाना होगा, एक्सेप्टेबल बनाना होगा, ताकि जो है अपने भाषा को बोलने में वह गर्व महसूस करें। उसी प्रकार से डिजिटल उपस्थिति में भी जो है मैंने कहा सोशल मीडिया में भी यूज करना होगा। जैसे अभी तो फॉन्ट नहीं है हमारा, संथाली फॉन्ट तो है सोशल मीडिया में, मतलब, लेकिन खोटा फॉन्ट नहीं है, देवनागरी में ही लिखते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है खोटा भाषा अगर लिखें तो आज के डिजिटल युग में इंटरनेट, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खोटा में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का अभाव है। भाषा को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इसकी डिजिटल उपस्थिति बढ़ाना आवश्यक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खोटा भाषा की चीज़ें, लेख अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो जो है इंटरनेट पे ब्लॉग के माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लिखने का कार्य करें। अगर आपका ब्लॉग है गूगल पे तो वहाँ पे लिखने का कार्य करें, और पढ़ाने का कार्य करें यूट्यूब में। संवैधानिक मान्यता की बात करें तो खोटा भाषाभाषी समुदाय द्वारा इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लंबे समय से की जा रही, लेकिन कुछ परेशानियां जिसकी वजह से इसे नहीं किया जा रहा। झारखंड में एकमात्र संथाली भाषा को ऐड किया गया है। इस सूची में शामिल होने से भाषा को, अगर 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है खोटा, तो क्या होगा कि इस सूची में शामिल होने से भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी, और इसके विकास के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय संसाधन प्राप्त होंगे, जो इसके भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अब खोटा की लड़ाई अब केवल पहचान की नहीं, बल्कि 21वीं सदी में अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करने के भी लड़ाई हो गई है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। निष्कर्ष यही निकलता है कि इस पूरे सेशन का कि खोटा भाषा ने क्षेत्रीय संपर्क भाषा के एक मान्यता प्राप्त साहित्यिक और द्वितीय राजभाषा तक की प्रभावशाली और संघर्षपूर्ण यात्रा तय तो कर ली है। इसके उद्भव को लेकर विद्वानों के बीच भले ही गहरे मतभेद हो, लेकिन झारखंड की एक साझी संस्कृति पहचान के निर्माण में इसके अमूल्य योगदान पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ी भाषा बन चुकी है, और यह भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि विभिन्न समुदायों को एक सूत्र में पिरोने वाली एक जीवंत शक्ति है। और इस बात का कहीं ना कहीं आपको एहसास भी कि खोटा कितनी बड़ी शक्ति बन चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साहित्य के क्षेत्र में राजा दलेल सिंह के राज दरबार से लेकर श्रीनिवास पानी के जन्मादि साहित्य और डॉक्टर ए के झा की वैज्ञानिक दृष्टि तक खोटा ने एक लंबा सफर तय किया। इसने समाज के हर वर्ग को आवाज दी और झारखंड के लोक जीवन को प्रामाणिकता के साथ अभिव्यक्त किया है।
द्वितीय राजभाषा का दर्जा और प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थान मिलना इसकी विकास यात्रा की महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिन्होंने इसे नई जो है प्रतिष्ठा और प्रगति प्रदान की है। तो वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, इस बात को भी आप समझ सकते हैं इस बात से। तथापि भाषा का भविष्य इसके बोलने वाले समुदाय, सरकार की नीतियों और अकादमिक संस्थानों के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करेगा। जैसे कि आपने देखा था कि बीच में जो वर्तमान सरकार है जेएमएम की, उन्होंने हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा को हटा दिया था झारखंड सचिवालय जैसे परीक्षाओं के सिलेबस से, तो उससे भी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई थी। तो उसी प्रकार की जो सरकारी नीतियाँ आती हैं और अकादमिक संस्थानों में जिस प्रकार से इसके लिए प्रयास किया जाता है, उससे भी जो है इस भाषा का, खोटा भाषा का भविष्य जो है डिपेंड करता है। मानकीकरण की प्रक्रिया को सर्वसम्मति से आगे बढ़ाना, इसे जो क्षेत्रीय भेद है वो अगर मिल के मानकीकरण अगर फिक्स कर ले, ग्रामर फिक्स कर ले, तो यह और स्ट्रांग होगा, भाषा और मान्यता मिलेगी। इसे शिक्षा और रोजगार के अवसरों से प्रभावी ढंग से जोड़ना और डिजिटल युग की चुनौतियों के लिए इसे तैयार करना इसके सतत विकास के लिए अनिवार्य होगा। अगर हम जो है रोजगार से इसे जोड़ दें, रोजगार से हालांकि बहुत हद तक जोड़ दिया गया है जेपीएससी और जेएसएससी के प्रतियोगी परीक्षाओं में, अगर ये है तो रोजगार से भी जुड़ा हुआ है, इसके बेसिस पे रोजगार भी मिल रहा है। अगर इसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए यूनिवर्सिटीज में और स्कूलों में, तो इसके जो टीचर्स को अगर प्रोत्साहन मिलेगा तो यह भी एक रोजगार का क्षेत्र होता है, और जिससे और भाषा को प्रोत्साहन मिलेगा, लोग पढ़ने के लिए जो है और मोटिवेट होंगे। खोटा केवल एक भाषा नहीं बल्कि झारखंड की एक अस्मिता और उसकी साझी विरासत और सांस्कृतिक बहुलता का प्रतीक है, जिसका संरक्षण और संवर्धन एक सामूहिक दायित्व है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। इसको प्रमोट करना, हमारी मातृभाषा को प्रमोट करना, और हमारे गांव की जो है हमारी संस्कृति और हमारी अपनी संस्कृति मातृत्व को बढ़ाने जैसी बात हो जाएगी। तो आप और हम जो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, खोटा भाषियों के समक्ष बात करने का प्रयास करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि हिंदी भाषी लोग हिंदी में बोले कि खोटा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं हो, ठीक है। जो है आप बेझिझक खोटा भाषा का प्रयोग करें और जो है इसको एक अच्छा स्तर देने का कार्य करें। साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि झारखंड के सभी किताब दुकानों पे जो है एलडीसी का जो है पेपर 2 का खोटा, ठीक है, और पेपर 3 सामान्य अध्ययन, उसी प्रकार से झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड कांस्टेबल का भी पेपर 2 खोटा, झारखंड सचिवालय का भी पेपर 2 खोटा, जेपीएससी का भी जो है किताबें पेपर 1 और पेपर 2 पीटी का जो है उपलब्ध है। स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो ऐप के माध्यम से, और किताब दुकानों में भी उपलब्ध है स्टडी फॉर गोल्स की कई पुस्तकें, ठीक है, पेपर 1, 2, 3 का। व्हाट्सएप ये नंबर है, इस नंबर के थ्रू आप व्हाट्सएप चैनल जो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इन वीडियोज़ के पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मेरा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यह रहा हमारा झारखंड समान ज्ञान की पुस्तक। झारखंड समान ज्ञान की भी प्रैक्टिस सेट में लंबे समय से 3-4 सालों से आपको यूट्यूब पे कराते आ रहा हूँ। उन्हीं सब क्वेश्चनों के अनुभव के बेसिस पे हम किताब भी बनाते हैं, और यह किताब हमारी बहुत हिट किताब है। तो यह झारखंड समान ज्ञान की अगर आप बेहतरीन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस किताब के साथ जा सकते हैं। और वर्तमान में जो है हम हर 2-3 महीना में झारखंड करंट अफेयर अपडेट करके लाते हैं, जो पुस्तक आपको किताब दुकानों में देखने को मिलेगा। तो यह रही हमारी स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब, स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन, स्टडी फॉर गोल्स ऐप, और हम इनकर झारखंड के माध्यम से जो आप तक चीज़ें पहुंचाई जाती है वो सारी चीज़ें जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। बाद बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर हमारे साथ साझा करिएगा। और जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है जेपीएससी सिलेबस की चीज़ें, जेपीएससी सिलेबस में खोटा की जो चीज़ें मेंशन है उसमें से जो भी आपको पढ़ना है, और झारखंड दरोगा के सिलेबस में जो मेंशन चीज़ें जो भी पढ़ना है, इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस पर जो है क्लासेस यूट्यूब पे लाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड, ठीक है। तो जो है मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बाय बाय।